अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हुमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 10 की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है फाइंड मेजरमेंट AC। हमने AC को फाइंड आउट करना है इफ़ इन अ ट्राइंगल ABC। एक ट्राइंगल है जो ABC है, उसमें AC को हमने फाइंड आउट करना है। और BC की उसने लेंथ दे दिया, वो 6 सेंटीमीटर है। AB की लेंथ दे दिया 4√2 सेंटीमीटर है। और मेजर एंगल ABC। अब ये एंगल जो है 135 डिग्री, ये किसका है? ये B का है। जो बीच वाला होता है उसका एंगल होता है। तो B का एंगल उसने दे दिया 135 डिग्री है। यानी उसने हमें 2 लेंथ दे दी हैं और एक एंगल दे दिया है, और हमने तीसरी लेंथ को मालूम करना है। तो हमने क्वेश्चन को देखा तो उसमें जो एंगल B है 135 डिग्री, इससे हमें पता चल रहा है कि ये 90 से बड़ा है एंगल। यानी जो B का एंगल है वो 90 से बड़ा है। और जब B का एंगल या कोई भी साइड का एंगल 90 से बड़ा हो तो उसको कहते हैं एब्ट्यूज एंगल। तो ये एब्ट्यूज एंगल है, और जब कोई एब्ट्यूज एंगल दिया हुआ हो तो हम थ्योरम नंबर 1 को यूज़ करते हैं। तो थ्योरम नंबर 1 है, कोई भी एब्ट्यूज एंगल हो, एब्ट्यूज एंगल यानी जो 90 से बड़ा हो। तो यहाँ पे जो एंगल है वो 90 से बड़ा है, तो उसके सामने वाली जो साइड होती है वो सबसे बड़ी होती है। तो थ्योरम है, तो हमने प्रूव किया है कि जो सामने वाली साइड है, अब इस एंगल के जो एब्ट्यूज एंगल है उसके सामने वाली साइड क्या है? वो BC है ना। तो जो बड़े वाली साइड है उसका अगर हम स्क्वायर लें तो वो बराबर होता है उन 2 साइड का स्क्वायर लेके सम लें। किन 2 साइड का? जिन्होंने ये एब्ट्यूज एंगल बनाया है। इस एक ये साइड ने ये एब्ट्यूज एंगल बनाया और दूसरी AC साइड ने एब्ट्यूज एंगल बनाया है। तो इन दोनों साइड ने जिन्होंने एब्ट्यूज एंगल बनाया है उनका स्क्वायर लेके सम लें। तो उनका स्क्वायर लेके यानी AC का स्क्वायर, फिर प्लस करेंगे AB का स्क्वायर जिन्होंने एब्ट्यूज एंगल बनाया है। फिर है प्लस ट्वाइस ऑफ, यानी कि प्लस और 2 को मल्टीप्लाई करना है। एक तो साइड लेनी है जिन्होंने ये एब्ट्यूज एंगल बनाया है, एक तो ये साइड लेनी है यानी AB। दूसरी साइड नहीं लेनी, दूसरी साइड का प्रोजेक्शन लेना है। प्रोजेक्शन क्या होता है? साया। प्रोजेक्शन से मुराद है साया। अब AC जो है, जो दूसरी साइड है जिन्होंने ये हमें एब्ट्यूज एंगल बना के दिया है, अब दूसरी साइड का साया लेने के लिए, प्रोजेक्शन के लिए हमें परपेंडिकुलर ड्रा करना होता है। तो जब हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो दूसरी साइड जो है AC, इसका साया बनेगा A से लेके D तक। तो इसका मतलब है कि साथ AD लिखा हुआ आएगा, यानी दूसरी साइड का साया, दूसरी साइड का प्रोजेक्शन जो कि AD है। अब कोई भी वैल्यू हो सकती है, इस यहाँ A हो सकता है, यहाँ C हो सकता है, यहाँ B हो सकता है। आपने बस ये माइंड में रखना है कोई भी एंगल जो एब्ट्यूज एंगल है जो 90 से बड़ा है, उसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी है। तो जो सामने वाली साइड सबसे बड़ी होती है उसका हमने स्क्वायर लेना है। अब देखो उसने यहाँ A कह दिया है, तो A का स्क्वायर किसके बराबर होगा? B का स्क्वायर। B क्या है? जिसने ये एब्ट्यूज एंगल बनाया, एक ये साइड B का स्क्वायर, प्लस दूसरी साइड जिन्होंने एब्ट्यूज एंगल बनाया है C का स्क्वायर। फिर प्लस 2CX यानी प्लस 2 ट्वाइस C, यानी कि एक तो साइड ली है जिसको हमने C का है, और दूसरी साइड नहीं ली, दूसरी साइड का प्रोजेक्शन लिया। तो दूसरी साइड AC है, तो AC का प्रोजेक्शन है वो AD। और AD को हमने क्या नाम दिया? हमने X नाम दिया है। तो बस क्वेश्चन नंबर 2 में क्योंकि यहाँ B का एंगल दिया हुआ है जो कि 135 डिग्री है, यानी कि एब्ट्यूज एंगल है, तो जो एब्ट्यूज एंगल होगा उसको यहाँ पे हमने B लगा दिया। और एब्ट्यूज एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो सबसे बड़ी होती है। यहाँ पे B है तो यहाँ पे A कह दिया और यहाँ पे C कह दिया। और जब हमने ये कह दिया तो हमारे लेंथ पता है BC की, जो उसने हमें दी है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ 6 सेंटीमीटर पुट कर दिया। और AB की लेंथ भी उसने दी है 4√2, तो वो भी हमने पुट कर दिया। हमने थ्योरम नंबर 1 को यूज़ करना है। थ्योरम नंबर 1 क्या होता है कि कोई भी एब्ट्यूज एंगल जो होता है उसके सामने वाली साइड जो सबसे बड़ी होती है उसका अगर हम स्क्वायर लें, यानी कि AC, उसका स्क्वायर लें तो वो बराबर होता है जिन 2 साइड्स ने एब्ट्यूज एंगल बनाया है उनका स्क्वायर लेके सम लें। जिन 2 साइड ने वो एब्ट्यूज एंगल बनाया उनका स्क्वायर लेके सम ले लें, यानी कि BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। फिर आगे है जो थ्योरम नंबर 1 है वो है प्लस ट्वाइस ऑफ, यानी कि प्लस और 2 को मल्टीप्लाई करना है और एक साइड लेनी है, यानी कि जिसने एब्ट्यूज एंगल बनाया है एक साइड हमने ले ली, दूसरी हमने साइड नहीं ली, दूसरी साइड को हमने प्रोजेक्शन लेना होता है, साया लेना होता है। तो दूसरी साइड का साया मालूम करने के लिए, प्रोजेक्शन मालूम करने के लिए हमें परपेंडिकुलर एक ड्रा करना होता है। और जब हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो दूसरी साइड का जो प्रोजेक्शन होता है वो BD हो जाएगा, और इस पॉइंट को हमने D कह दिया। तो दूसरी साइड का जो प्रोजेक्शन है, साया है, वो BD है।
तो बस यहाँ क्योंकि एंगल 135 है बी का एंगल, तो पूरा क्या होता है, वो पूरा 180 होता है। तो अगर यहाँ पे 135 है तो यहाँ पे 45 होगा, तो इसलिए हमने एंगल यहाँ पे 45 लिख दिया। उसके बाद हमने क्वेश्चन में सोल्यूशन में लिखा लेट बी डी जो है वो x के बराबर है। बी डी को हमने सपोज कर लिया कि ये x के बराबर है। हमने बी डी को क्यों सपोज किया, क्योंकि ये प्रोजेक्शन है दूसरी साइड की। दूसरी किसकी साइड, जो एब्ट्यूज एंगल जिन्होंने बनाया है, एक तो ये साइड है, दूसरी ये वाली जो साइड है इसका प्रोजेक्शन बी से लेकर डी तक है, और इसको हमने लेट कर दिया, फ़र्ज़ कर लिया कि ये x के बराबर है। तो हमने लेट किया कि बी डी एक्स के बराबर है। तो हमें x की वैल्यू को निकालना है ताकि हम थ्योरम नंबर 1 में पुट कर सकें। तो थ्योरम नंबर 1 में पुट करने के लिए हमें x को निकालना होगा। आपको पता है यहाँ पे एंगल 45 है, और जहाँ पे एंगल होता है उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, एंगल के साथ वाली साइड बेस होती है, और ये जो टेढ़ी साइड है ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज होता है। तो अगर हम इस ट्राइंगल को लें, यानी कि ABD ट्राइंगल को लें, तो यहाँ पे क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए रिक्वायर और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू गिवन है, हमें पता है, जो कि 4√2 है, तो हम कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ करके हम बेस की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो हमने कॉस को यूज़ किया। हमने कॉस को क्यों यूज़ किया, साइन और टेन को भी तो यूज़ कर सकते थे। साइन बराबर है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के, तो परपेंडिकुलर हमें नहीं चाहिए था। हम हमेशा वो दो वैल्यूज़ यूज़ करते हैं जो रिक्वायर और गिवन हो। तो टेन जो बराबर होता है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, तो हमें टेन भी नहीं चाहिए, तो इसलिए हमने कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यूज़ किया, क्योंकि वो बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। हाइपोटेन्यूज जो गिवन है, बेस जो रिक्वायर है, जो हमें चाहिए, और x हम निकाल ही इसलिए रहे हैं ताकि थ्योरम नंबर 1 की मदद से जब हम AC को निकालें तो हमें प्रोजेक्शन की जगह पे हम x की वैल्यू को पुट कर सकें। तो cos 45 इसलिए लगाया क्योंकि हम जो ट्रायंगल यूज़ कर रहे हैं वो ABD यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे एंगल 45 है, तो थीटा की जगह पे हमने 45 लगा दिया, cos 45, तो वो बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। बेस हमारे पास x है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास 4√2 है। cos 45 बराबर होता है 1√2 के, तो बस √2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x के साथ लिखा हुआ आ जाएगा, तो √2 x के साथ आ गया। 4√2 क्या है, यहाँ डिनोमिनेटर में है, नीचे है, बराबर के उस तरफ जाके ऊपर चला जाएगा, यानी 4√2 आ गया। अब √2 x के साथ लिखा हुआ आ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, बराबर के उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, 4√2 के नीचे आ जाएगा, तो √2 से कट जाएगा, और 4 सेंटीमीटर हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। हमने x की वैल्यू निकाली 4, जो कि प्रोजेक्शन है, BD है, दूसरी साइड का साया है। तो बस क्योंकि हम x की वैल्यू को निकाल चुके हैं, अब हम थ्योरम नंबर 1 को यूज़ करेंगे। थ्योरम नंबर 1 क्या है, कोई भी एब्ट्यूज एंगल जो 90 से बड़ा होता है, उसके सामने वाली साइड क्योंकि सबसे बड़ी होती है, तो वो बराबर होती है, जो सामने वाली साइड है AC, उसका स्क्वायर लेंगे तो वो बराबर होगा जिन दो साइड्स ने ये एब्ट्यूज एंगल बनाया है, एक तो BC और दूसरी AB, तो उनका स्क्वायर लेके, उनका दोनों का स्क्वायर लेके सम लेना है। फिर प्लस करना होता है, ट्वाइस ऑफ वन साइड लेते हैं, यानी 2 और एक साइड लेते हैं, यानी कि BC, और दूसरी साइड नहीं लेते, दूसरी साइड का प्रोजेक्शन लेते हैं, साया लेते हैं। तो इसीलिए हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया था ताकि हम AB का प्रोजेक्शन ले सकें, साया ले सकें, जो कि B से लेकर D तक है, और उसकी जगह को हमने x सपोज किया था, तो इसलिए हमने x लिख दिया। अब x की वैल्यू क्योंकि हम निकाल चुके हैं 4 सेंटीमीटर है, BC की वैल्यू भी हमें गिवन है, AB की वैल्यू भी गिवन है, CB की वैल्यू भी गिवन है 6, और x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 4, तो हमने थ्योरम नंबर 1 में वैल्यूज़ पुट कर दी। 6 का स्क्वायर लिया तो 36 आ गया, 4 का स्क्वायर लिया तो 16 आ गया। अब ये जो 2 है ये 4 का भी स्क्वायर है और √2 का भी स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर लिया तो 16 आया, और √2 का लिया स्क्वायर तो स्क्वायर रूट से कट गया। 2 को जब हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 32 आ जाएगा। फिर प्लस 2 को 6 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा। 36 और 32 को ऐड किया है तो 68 आ गया। 68 और 48 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 116 आ जाएगा। तो 116 AC का स्क्वायर है, हमें AC की वैल्यू चाहिए, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो स्क्वायर रूट से कट जाएगा, और यहाँ जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो 116 का LCM लेंगे तो वो 429 160 होता है। तो 4 क्योंकि 2 का स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर रूट से बाहर आ गया और 29 स्क्वायर रूट के अंदर आ गया, तो 2 स्क्वायर रूट 29 सेंटीमीटर हमारे पास AC की वैल्यू निकल ही जो हमने निकालनी थी। तो AC की वैल्यू हमने निकाली 2 स्क्वायर रूट 29।
कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो, आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूँगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।